हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर रहे होंगे। मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सारंग एजुकेशन हब पर। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने लीफ टाइप जिग का फर्स्ट पार्ट देखा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने फ्रंट व्यू बनाना सीखा। चलिए चलते हैं आज इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंतर्गत हम लोग इसका टॉप व्यू बनाना सीखेंगे। दोस्तों देखिए, हर चीज़ को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले सही से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि उसमें पूछा क्या गया है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसमें ये देखना पड़ेगा कि अगर लेफ्ट साइड में पूछा है तो असेंबली को आपको कैसे बनाना है, और राइट साइड में पूछा तो असेंबली को कैसे बनाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। कोशिश ये रहती है कि आपको ये चीज़ें, जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आपका समय बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है बनाते टाइम, तो वो सारी गलतियाँ आप थोड़ा, जो हम बार बार दोहरा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको ये चीज़ याद हो जाए कि हमें करना क्या क्या है। ठीक है। और फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाने के बाद देखिए, टॉप व्यू जब तक आप नहीं बनाएंगे या दूसरा व्यू जब तक नहीं बनाएंगे, चाहे साइड व्यू चाहे टॉप व्यू, तब तक आप सेक्शनिंग नहीं करेंगे। अगर सेक्शनिंग करते हैं तो बहुत सारी गलतियां भी करोगे। मान लेते हैं कहीं पार्ट में सेक्शनिंग नहीं दी गई, आपको डायरेक्ट सेक्शनिंग करनी है, तब तो आपके लिए गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि जब भी चीज़ें बनाएं तो उसके दो व्यू बनाएं, और एक पार्ट में कटिंग प्लेन लगाएं और दूसरे पार्ट में सेक्शनिंग करें, तभी आपका चीज़ें सही बन पाएंगी। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और हम समझते हैं कि लीफ टाइप जिग का टॉप व्यू कैसे बनेगा। ठीक है। लीफ टाइप जिग ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ बुश लगे हुए हैं। जैसे हम लोगों का जो क्वेश्चन, उसमें अंतर्गत 3 बुश लगे हुए हैं। यहाँ 4 लगा दिए तो 3 लगाए, तो सेंटर पे तीनों लगा दिए थे। वर्किंग हम आपको बता ही चुके हैं। इसमें ये वर्क पीस जो येलो कलर का दिख रहा है कैसे रहता है, ये हमने आपको बताया सपोर्टिंग पिन के ऊपर रखा जाता है और लोकेटिंग पिन इसके चारों तरफ रहती है ना। तो जिसकी वजह से ये लीफ टाइप, देखिए जो होल दिए गए हैं, ये लोकेटिंग सपोर्टिंग पिन इसके ऊपर रखा हुआ है वर्क पीस के। अब दूसरा व्यू देख लेते हैं। देखिए जैसे ये देखिए, तो ये जो पिन होती है हमारी, कौन सी पिन होती है, ये वाली पिन। तो ये पिन जो होती है हम लोगों की लोकेटिंग पिन होती है ना। और ये जो नीचे रखी देखो दिख रही है, जैसे ये कौन सी होती है, सपोर्ट, सपोर्टिंग पिन। ठीक। सपोर्टिंग पिन लोकेटिंग पिन में दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने आपको बताया। लोकेटिंग पिन क्या होती है, वर्क पीस को चारों तरफ से डायमेंशन, देखिए जैसे वर्क पीस अभी लोकेटिंग पिन लगी तो वर्क पीस इधर नहीं आ सकता है, पीछे 2 लगी होंगी, एक इधर लगी होगी एक इधर लगेगी, तो वर्क पीस आपकी फिक्स रहेगा। वर्क पीस का जो क्या है, अब मतलब फिक्स करने के लिए हम लोग लोकेटिंग पिन लगाते हैं। और जो सपोर्टिंग पिन होती है उसके ऊपर वर्क पीस रखा रहता है, जिससे कि नीचे गैप रहे थोड़ा सा। ठीक है। तो इस तरह से ये रहता है। अब चलिए चलते हैं इसके टॉप व्यू में। टॉप व्यू बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले, जैसे ये फ्रंट व्यू आपको दिख गया, तो फ्रंट व्यू का हम लोग क्या करें, सबसे पहले क्या कर लेंगे, इनका हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले इनकी प्रोजेक्शन लाइन बना लेते हैं, जिससे कि हमें बनाते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले प्रोजेक्शन लाइन ही बना लेते हैं। तो प्रोजेक्शन लाइन हमने हल्की हल्की बनाई है। इसकी कैसे बनाओगे, चलिए प्रोजेक्शन लाइन को थोड़ा सा अलग कलर से बनाया, जैसे ये वाली लाइन प्रोजेक्ट करा दी। अब ये डॉटेड नहीं बनाइए, क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन जो होती है फर्म होती हैं, बस लाइट इतनी रहेंगी कि हमें दिखे ना, या कह सकते हो एग्जामिनर को ना दिखे। देखिए ये प्रोजेक्ट करा लिया, इधर से इसे प्रोजेक्ट करा लो। ठीक, ये प्रोजेक्ट करा लिया। अब बहुत सारी चीजें हैं प्रोजेक्ट कराने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करें, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को पहले प्रोजेक्ट करा लेते हैं। तो एक यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन कैसे लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए टॉप व्यू बनाओगे तो वहां सेंटर लाइन की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। देखिए एक सेंटर लाइन बना दी, सीधी बन रही है, बिल्कुल सीधी है। ठीक है। अब टॉप व्यू नीचे लिखने के लिए हमारे पास जगह भी बनी रहेगी। अब देखो सेंटर लाइन जब बना दी, तब अब देखो हर चीज का टॉप व्यू बना हुआ है ऑलरेडी, इसका भी बना हुआ है, इसका भी बना हुआ है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सबसे ऊपर किसका टॉप व्यू दिखेगा, तो कहोगे सर आप पहले इस प्लेट का टॉप व्यू दिखेगा, क्योंकि ऊपर तो यही प्लेट है। क्यों, देखिए आप, ये ऊपर प्लेट यही तो है, सबसे पहले यही दिखेगा हमें। तो जो जो चीज हमें दिखती जाएगी हम वो बनाते चले जाएंगे, है ना। अब जैसे इसका टॉप व्यू ऑलरेडी दिया गया है प्लेट का, तो हमने वो टॉप व्यू लिया। जैसे ये डायमेंशन दी गई है 43। ठीक है। कितनी डायमेंशन दी गई है, 43।
और यहाँ दी गई है 24, ये 43 है, ये 24 है अंदर की। आपके पास बुकलेट नहीं अगर दोस्तों है तो आप क्या करिए, मैसेज दिए गए नंबर पे कॉल करिए या मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, तो इसमें आपको बुकलेट सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो बुकलेट आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास बुकलेट है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी से आप बनाते रहिए देख देख के। अब जैसे चीज़ें कोई कमी पड़ती तो हम आपको समझा देंगे। जैसे ये देखिए, अब यहाँ तक ये क्या है, 28 तक ये है, कितना डायमेंशन है 24, 28 तक। फिर उसके बाद 43 हो जा रहा है, कहाँ तक सीधा जा रहा है 100 तक। फिर उसके बाद ये कितना हो जा रहा है 100 के बाद, ये फिर देखिए टेपर हो रहा है, तो कितनी लेंथ तक हो रहा है, तो नीचे 153 टोटल दे रखी है सेंटर से, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेंटर से 153 दे रखी है, तो यहाँ 153 जो भी प्रोजेक्शन आएगा वो आप नीचे कर लेना, बस वही आपकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ देखिए जोड़ लीजिए 15 15 30 10, कितना हो गया 40, और यहाँ है कितना, तो आप कहोगे 43 है ना, 43 मान लो, 45 मान लो, जैसा आपको समझ में आए। जैसे ये हमें 43 के लगभग लग रहा है तो हम इसको क्या मानेंगे, 43 मान लेते हैं, इसे 43 मान लिया। और ये अंदर वाला कितना है 24 है ना, और ये कितना है 28 है, और ये कितना है 100 है ना। अब ये कितना बचा है, तो कुछ नहीं, अब या तो आप चाहो तो इससे घटा लो, सेंटर तक की दूरी 14 और 100 114 हो गए, 114 में 153 में 114 घटाओ, तो 153 माइनस 114, 13 में 4 गए 9, और यहाँ 4 में 1 गया 3, 39 बचा, तो यानी कि ये डायमेंशन कितनी है 39। तो ऐसे भी कर लो, और नहीं तो वहाँ प्रोजेक्शन ले लेना। चलिए देखिए बनाते हैं इसको, 24 43 और 100 कैसे करेंगे, तो हल्का टेपर आएगा, 100 तक तो सीधा ही जाना है। क्या करेंगे आप लोग, पहले तो इसका प्रोजेक्ट करा लो यहाँ से। सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रोजेक्ट कराओ इसको। हमने ये प्रोजेक्ट इस लाइन को करा दिया। ये देखिए करा लिया। अब हमें ये पता चल गया कि इस लाइन को हमें केवल यहीं तक लेके जाना है, तो ले जाएंगे हम लोग आसानी से। अब ये क्या कह रहा है, देखिए कलर वाइट है तो वाइट ही हम लोग ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। तो क्या कह रहा है, पहले 24 लेना है, और कहाँ तक जाना है 24, तो आपको देखिए डायमेंशन दे दी 28 तक 24 जाना है, कोई बात नहीं। 28 तक हम कितना गए 24, जैसे ये 24 वाला हमने बना लिया। ठीक, 24 वाला बनाने के बाद हमने इसको यहाँ पे बंद किया। ठीक, अब जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो हम पहले से क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। ये हो गया। 24 जाने के बाद फिर ये कह रहा है 43, कितना हो जा रहा है 43, तो जितना अभी बढ़ेगा 43 में वो हम लोग यहाँ बढ़ा देते हैं। ये देखिए, ये हो गया, लगभग सही जा रहे हैं। ठीक, इसके बाद देखिए कह रहा है यहाँ पे कितना हो जा रहा है 40 हो जा रहा है, हल्का सा टेपर रहेगा। ये देखिए हल्का सा टेपर हो गया। ये शायद ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई इशू नहीं, हम लोग ऊपर वाली लाइन को
जब टच नहीं होता है तो गुस्सा आती है। देखिए हल्का सा उस पे नहीं जा रहा है केवल। ये देख लीजिए कर दिया हमने। अब करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है, जैसे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, कर दिया। करने के बाद अब देखिए एक चीज देखनी पड़ेगी आपको। ये टॉप व्यू में क्या किया है, 15 15 और 10 में क्या है, 15 तक गए हैं, फिर उसके बाद आर्क लगा है, तो हम ये कर लेते हैं। कह रहे पहले, ये देखिए बन गया। अब ये कह रहा है यहाँ से हमारा आर्क गया है, तो हम उसको थोड़ा फ्री हैंड ही बना लेते हैं। फ्री हैंड बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये देखिए बन गया लगभग। बनने के बाद ऊपर वाली प्लेट में अब क्या क्या है, तो सबके प्रोजेक्ट ले लो। पहले तो ये सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन लो। कैसे लोगे, देखिए सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन लेने के लिए हम लोगों को ये जो सेंटर लाइन जा रही है, इसी सेंटर लाइन को बढ़ा देना है। बढ़ गई। उसके बाद इन सब चीज़ों को प्रोजेक्शन लो जहाँ पे ये लगे हुए हैं। ये देख ली, ले लिया, ये गलत बन गया। ये हो गया। इसका प्रोजेक्शन ले लो। ये लग गया। फिर इसका ले लो। क्या ये सेंटर से अलग हो गया है। आप देखिए करते रहिए, देखिए ये ड्राइंग है भैया, आप सोचोगे कि हम आपकी तरफ फेस करके पूरा बनाते रहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा, समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। है ना, तो हम लोगों को ये कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा इसके बारे में। ये बन गया, अब तीसरा ये भी बना ले। तीनों बन गए। बनने के बाद एक ये प्रोजेक्ट है। ये देखिए बन गया। अब सारे प्रोजेक्ट हो गए, तो आप ऊपर से देखेंगे तो ये होल दिखेगा पहला। तो ऊपर का होल कितने का डाया का है, तो आप कहोगे सर इसमें डाया था 6, इसमें था 7, और ये तो आपको पता ही है, ये तो ऊपर फर्म ही दिखेंगे। तो चलिए पहले देखिए बना देते हैं हम इसको। किस कलर का है, रेड कलर का। एक सर्किल ले लेते हैं। कितने का, छोटा सर्किल, ज़्यादा थिकनेस हो गई लग रहा। ये देखिए, ये देखिए एक बना दिया। ये अब इसके बाद ये वाला बनाना है। तो इसका डाया कितना था, तो आप देख लो यहाँ पे दिया गया, इसका डाया 15 है। ठीक है, अंदर का डाया कितना है, 5 है। और ये डाया कितना है, 12 है, तो 12 वाला डॉटेड बनेगा, है ना। तो पहले हम 15 वाला डाया बनाते हैं। तो सबसे पहले रेड वाली जो भी चीज़ें इनको कभी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इसका 7 का डाया था, थोड़ा बड़ा बनेगा।
ऐसे देखिए, इधर भी होल बनेगा, लगभग। ठीक है, अब ये हेड जो डाया है इसका, ये हेड कितने का है बटन का? तो आप कहोगे सर ये हेड जो है 12 से ज़्यादा रहेगा हमेशा, है ना? तो हमने आपको रिबिट बनाना सिखाया है, तो 1.6D होता है, तो 12 में 16 गुणा करोगे, है ना? तो वहाँ से वैल्यू निकल आएगी, वही इसका डाया हो जाएगा। ठीक है, कितने का डाया हो जाएगा और वो कैसा बनेगा, हमें सर्किल डॉटेड दिखेगा। तो हमने तो पहले बड़ा सर्किल बनाया, ये देखिए हमने सेंटर पे रख दिया। अब चैम्फर्ड पैड वाला भी बनाना पड़ेगा, ये भी सर्कुलर है, ये भी बना दिया। क्या अब हमें ये चैम्फर्ड पैड जो है, मान लीजिए हमने यहाँ से इसको कट करके दिखा दिया, कैसे? ये देखिए कट कर दिया। कट करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा है हमारा वो हटाना पड़ेगा, जो ये एक्स्ट्रा है ये देख लिया, हटा दिया। ऐसा ये चैम्फर्ड पैड है। अब पॉइंट ये नहीं है कि ये हटाना पड़ेगा। अब क्या ये हमें ऊपर से चैम्फर्ड पैड का हेड दिखेगा? तो आप कहोगे सर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? उसका रीज़न ये है क्योंकि ये नीचे की तरफ से लगे हैं, तो नीचे की तरफ से ये हमें लगेंगे, दिखेंगे नहीं। तो हम कैसा कर देंगे, इनको डॉटेड कर देंगे। कैसे करेंगे डॉटेड, देखो जरा। ये देखिए डॉटेड कर दिया। ऐसे ही इस चैम्फर्ड पैड को भी डॉटेड करेंगे। कर दिया। अब ये देखो, एक चीज तो हमने आपको बता दी। अब क्या है, ये थ्रेड का प्रोफाइल ऊपर से दिखेगा। जब हम ऊपर से देखेंगे ये थ्रेड का प्रोफाइल दिखेगा, तो कैसा दिखेगा ये? कहोगे सर 1/3 कट दिखेगा। ऐसे करके कट करके हमने दिखा दिया। ठीक, अब सही बन रहा है। अब हर चीज देखिए परफेक्ट बन गई ये। अब हमें बनाना क्या है, ऊपर से इसके भी तो हमें सर्किल दिखेंगे। तो 15 का दिखेगा, 12 का डॉटेड दिखेगा, 5 का हमें फर्म दिखेगा। बनाते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए। कलर हमने सिलेक्ट किया, ठीक। अब देखिए इसका 15 का बनाना है। ये देखिए एक बन गया, एक इधर बनेगा। ये एक बन गया, एक इधर बना देंगे। ये बन गया, तीनों बन गए। तीन बनने के बाद 12 वाला इसमें डॉटेड बनेगा, तो 12 वाला भी बना देते। पहले 5 वाला छोटा वाला बना देते। ये देखिए 5 वाला बन गया।
इधर भी 5 वाला बन गया। इधर भी 5 वाला बन गया, अंदर 12 वाला डॉटेड बनेगा, वो भी बना देते हैं। ये देखिए, है ना। ये बन गया। अब डॉटेड है तो डॉटेड करके हमें दिखाना पड़ेगा, है ना। आई होप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्यों डॉटेड है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ये अंदर वाली लाइन हमें नहीं दिखेगी, 5 का होल दिखेगा, ऊपर का 15 का डाया, 12 वाला हमें नहीं दिखेगा, इसलिए ये लाइन डॉटेड रहेगी। ठीक, ये कंप्लीट हो गया, ये आपके बुश बन गए। अब देखिए इसमें और क्या चीज़ दिखेगी ऊपर से, तो आप कहोगे सर ऊपर से हमें जो चीज़ दिखेगी, इसमें जो ये पिन पड़ा हुआ है उसका डाया दिखेगा, लेकिन वो कैसा दिखेगा, हमें डॉटेड दिखेगा, क्योंकि हम काट तो नहीं रहे हैं टॉप व्यू को। और पिन का यहाँ पे क्या लिया है हमने, वाइट ही लिया, चलिए वाइट बना देते हैं। ये देखिए बन गया, इधर वाला काम हो गया। अब इधर वाले में देखिए, तो आप कहोगे सर ये ऊपर से हमें पहले ये वाला सर्किल दिखेगा, फिर ये जो विंग नट लगा है वो उसका टॉप व्यू दिखेगा। तो ऑलरेडी देखिए विंग नट का यहाँ पे टॉप व्यू दे रखा है, तो आपको टेंशन नहीं, आप डायमेंशन लेके बना सकते हो जैसे जैसे दी जाए। और बाकी इसका इसका तो आपको डाया पता 8 है, कैसे बनेगा देखिए। अब वो दिखेगा कैसा, पूरा फर्म दिखेगा। रीज़न ये है क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए हमने बना दिया। अब एक क्या करें, इसका सेंटर भी बना लेते हैं। सेंटर बनाने से फायदे होते हैं। फायदे क्या होगा कि हमें पूरी चीज़ सही से समझ में आने लगेगी। ये देखिए हमने बना दिया सेंटर। अब क्या करना है, विंग इसका देखो ऊपर 1.5D है और नीचे 2D है, तो 2 सर्किल ये भी दिखेंगे। किस कलर के हैं, येलो कलर के। 1.5D वाला दिखा, 2D वाला भी दिख गया। अब इसमें क्या लगी हुई है, विंग लगी हुई हैं, वो भी हमें दिखेंगी, वो भी बना देते हैं। ये देखिए लग गई। विंग नट है तो विंग तो लगी होंगी। ये हो गया कंप्लीट, यहाँ पे ये बन के रेडी हो चुका हमारा। अब जब रेडी हो चुका है, इसमें देखिए हमने एक चीज़ नहीं बनाई है, आपने देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया, इसमें थ्रेड भी दिखेगी देखिए।
ये देखिए, और अंदर जितनी दिखेगी वो कैसी दिखेगी, डॉटेड। ऐसे समझ लो। चलिए, ये सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है हमारा। कंप्लीट होने के बाद अब ऊपर से इस प्लेट की कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं है जो हमने नहीं बनाई है। जब ये प्लेट हमारी कंप्लीट हो गई, तब हम नीचे वाली प्लेट में आते हैं। अब नीचे वाली प्लेट का डायमेंशन हम लोग देखते हैं। देखिए उसने कैसा दे रखा डायमेंशन, यहाँ पे देखिए। ये तो आपको पता था कि ये कितना है, 24। 24 के बीच में जो गैप है, ये 18 है, ये 18 है ना। और उसके बाद ये यहाँ से सेंटर 11 पे है, वो तो पता ही है। यहाँ से 49, टोटल लेंथ आपको पता है 172 है। और ये कितनी थी, 153 सेंटर से। और ये लास्ट से 172 है, तो लगभग थोड़ी सी बढ़ेगी। तो वो बढ़ी जितनी है वो हम बना देते हैं यहाँ से। प्रोजेक्शन ऑलरेडी हम लोग ले रखे हैं। तो ये 18 और इससे आ जाएगा, तो देखिए ये 43 है। और वो 36 और 24 कितना हो जाएगा, 60। 36 और 24 60 हो जाएगा, तो वो बनाते हैं। और ये सीधा जाएगा। देखिए इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। ये देखिए बन के हमारा लास्ट तक आ गया ये। ठीक। अब देखिए लगभग बराबर है, ठीक। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देंगे। ये यहाँ एक्स्ट्रा था। इतना करने के बाद अब इसको यहाँ से जोड़ेंगे। जुड़ गया। अब ये देखिए नीचे वाली प्लेट बन गई। नीचे वाली प्लेट में अब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ऊपर से दिखेंगी, तो आप यहाँ देखोगे ये होल तो हमें दिखेगा ही, लेकिन कैसा रहेगा, डॉटेड रहेगा। तो हम होल को बना लेते हैं, कैसा, डॉटेड। ये देखिए बन चुका। होल बन गया। अब इसी में क्या लगा था, होल में पिन लगी थी। तो पिन हमें बनानी है, तो पिन कैसे कलर की हमने बनाई वहाँ पे, इस तरीके की। तो ये पिन इसके अंदर जाएगी। पिन का जो हेड बाहर निकला है वो तो हमें फर्म दिखेगा। अंदर कैसा रहेगा, डॉटेड रहेगा। पिन का टाइम ने बोला 2 mm ज़्यादा ले लेना बस। ठीक, ये बन गया, पिन लग गई। पिन लगने के बाद यहाँ थोड़ी पिन निकली रहेगी। ऐसे। ठीक। ऐसे इधर भी एक पिन लगेगी। तो पिन का डायमेंशन ऑलरेडी दिया गया है, कोई बात नहीं। लेंथ पिन की है, एक बार आप देख लीजिए कितनी लेंथ। तो लेंथ देखिए इस पिन की कितनी थी, 47, और इस पिन की 72 थी, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए कितना हो गया था, 24 12 60, 72, यानी थोड़ी सी बाहर निकलेगी। ऐसे इधर देखिए 47 है। और ये थिकनेस कितनी थी हमारी, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखो 14 14 और 10, 14 दूनी 28 और 10 कितने हो गए, 38। तो उससे तो ज़्यादा ही दे रखा 47।
और ये देखिए 15 और 15 45 है, कोई बात नहीं। यानी थोड़ी सी हमें ये पिन ऐसी बाहर निकली हुई दिखेगी, और पिन हमें दिखेगी नहीं इसके नीचे, इसकी वजह से छिपी रहेगी ना अंदर, तो हमें कैसी रहेगी, डॉटेड ही रहेगी। और पिन का हमने इसमें किस कलर को ले रखा है पिन को, तो लिया तो वाइट कलर का ही था, तो वाइट ही लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए जरा, जैसे ये पिन बनी, ठीक। अब इसमें एक तरफ तो आपको हेड लगा हुआ नजर आ जाएगा, कि हेड अंदर की तरफ दिखेगा। हाँ, स्प्लिट पिन को अंदर दिखा दो, कोई बात नहीं, जैसा समझ में आए आपको वैसा कर लेना, क्योंकि ये तो, क्योंकि इसमें थ्रेड तो कोई है नहीं। ऐसे देखिए स्प्लिट, ये हमें ये लगा दिखेगा, और इधर देखिए, ये हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया, लेकिन ये नीचे की तरफ थोड़ा बंद होगा क्योंकि 2 mm ये ज़्यादा है। ऐसे बना। अब इसको हम नीचे फर्म बंद कर देंगे, ये बंद कर दी, पिन बंद हो गई। अब इसमें स्प्लिट पिन लगी है, तो स्प्लिट पिन का टॉप व्यू क्या दिया गया है, तो आपको नहीं दिया गया, दिया तो गया है ये, है ना। इसी तरीके का ये टॉप भी यहाँ पे शो हो जाएगा, कैसे देखो हम बता देते हैं आपको बना के। स्प्लिट पिन का कलर हमने ग्रीन लिया, तो कोई बात नहीं, यहाँ देखिए इस तरीके से स्प्लिट पिन यहाँ पे शो हो जाएगी, यहाँ पे भी, लेकिन कैसी रहेगी, डॉटेड डॉटेड। देखिए यहाँ स्प्लिट पिन लग गई, ये लग गई। अब लगने के बाद अब क्या चीज़ ऐसी है जो हमें नीचे वाली प्लेट के ऊपर दिखेगी, तो देखिए ये सारा काम हमने कर दिया। अब ये देखिए ये चीज़ जो है जिसके ऊपर ये वाली प्लेट रखी गई है, वो भी ये चीज़ें हैं, ये भी हमें दिखेंगी, लेकिन फर्म नहीं दिखेंगी, डॉटेड दिखेंगी। लेकिन ये 3 होल तो हमारे हो गए, ये सारे होल हमें शो होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनका प्रोजेक्शन ले लेते हैं सबसे पहले। इनके सारे प्रोजेक्शन ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, तो हम लोग इनके सर्किल बनाते हैं। जैसे इसका डाया 9 का था, इसका डाया कितने का था, 12 का, तो बनाते हैं। तो सबके सेंटर पहले तो दूरी पे देखो, कितनी दूरी दूरी पे सेंटर है। 8 वाले के सेंटर की दूरी कितनी है, तो एक दूसरे से, है ना, वो भी पता चल जाएगी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से ये सेंटर से दूरी 11 है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है सेंटर से, तो ये 22 देख रखी है। देखिए 22 दे रखा सेंटर, यहाँ पे भी 22 दे रखा है, यानी कि बीच की दूरी जो है 22 रहेगी। तो 22 जो रहेगी वो हमारी इसी के अंदर रहेगी, तो पहले इसका भी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ये वाला प्रोजेक्शन ले लो। ठीक, इसका ले लिया, इधर ग्रीन वाले का इधर भी ले लिया। ये देखिए ऐसे इधर रेड वाले का ले लिया, हम्म, इधर भी रेड वाले का ले लिया, इधर भी रेड वाले का, तो ऑलरेडी इसी के सामने ही आ रहा है, कोई बात नहीं। तो इस तरह के बनने के बाद अब हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जैसे ये जितने भी रेड वाले हैं ये तो पास है, देखिए ये तो दोनों बिल्कुल बराबर 22 22 पे दोनों का दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो भी बनेगा डॉटेड ही बनेगा, हमने बना दिया। डॉटेड कैसे बनाओगे, पहले तो हम फर्म ही बनाना पड़ेगा, फिर डॉटेड बनाओगे। तो एक देखिए ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक। ऐसे इस साइड 9 का ही डाया बनाएंगे हम लोग, तो एक 9 का डाया इसके ऊपर बना दो, ठीक। ऐसे इधर भी, हम्म। अब ये सब डॉटेड रहेंगे, लेकिन हम लोग बना रहे हैं क्योंकि देखिए फर्म भी दिख सकते कुछ चीज़ें। जैसे ये वाले का फर्म दिखेगा यहाँ आधा,
आधा डॉटेड रहेगा। इधर भी बना दीजिए, रेड वाला ये है। ये बन गया, एक इधर बन जाएगा। ठीक। अब ये वाला भी तो बनेगा ना यहाँ। ठीक। ग्रीन वाले कहाँ कहाँ बनेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पे बनेंगे। कैसे बनेंगे, चलिए बना लेते हैं। ये देखिए, एक ग्रीन वाला जो हमारा बनेगा, ये 22 की डिस्टेंस है। ये देखिए बन गया। एक कहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। ठीक। अब इसके अंदर भी एक एक बनेंगे। ये देख लीजिए, सारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या ये दिखेंगे ऊपर से, तो आप कहोगे सर नहीं दिखेंगे, तो नहीं दिखेंगे तो हमें इनको डॉटेड करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं। ठीक है, ये सब डॉटेड होंगे। ये देखिए, हमने कर दिया डॉटेड। इनको भी करेंगे। ये हो गए, इधर ये भी करेंगे। ठीक। अब ये नीचे की तरफ होगा केवल डॉटेड, ऊपर ये दिखेगा, क्योंकि उस प्लेट से जितना बाहर रहेगा वो दिखेगा। ठीक। ये बन के रेडी हो चुका है ना। देखिए, आपको सारे दिख रहे हैं, ग्रीन वाले भी दिख गए, रेड वाले भी दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। अब यहाँ का काम हो चुका है। अब देखो, ये एक लाइन है जो हमें
जितनी इसके ऊपर वाली लाइन के नीचे रहेगी उतनी डॉटेड रहेगी, यानी कि ये वाली जो लाइन है यहाँ से प्रोजेक्ट कराओगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका कलर क्या है, वाइट है। यहाँ कैसी रहेगी, ऐसे डॉटेड। और जितनी बाहर दिखेगी वो कैसी रहेगी, तो कहोगे फार्म। ये हो गया, ये वाला काम हो गया। अब नीचे देखिए ग्रुप कटा हुआ है ना। अब वैसे देखोगे तो ये ग्रुप कहाँ कटा, तो आप कहोगे सर पूरे में कटा हुआ है। इसलिए देखो ये डॉटेड लाइन आ रही, एक डॉटेड लाइन यहाँ आ रही ग्रुप वाली। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, ये ग्रुप नीचे कटा हुआ है लेकिन ये दिख रहा है हमें, तो कैसा दिखेगा, डॉटेड दिखेगा। तो हम उसको भी काट लेते, तो आप देखोगे तो इससे लगभग ऐसे बगल से होते हुए जा रहा है, तो ये ग्रुप वाली लाइन हो गई हमारी। ठीक, ऐसे इस साइड भी देखो ग्रुप कटा हुआ है, तो ये भी हमें यहाँ पे ऐसे लगभग तो हो जाएगा। ठीक, ये बन गई। अब क्या चीज़ बची हुई है नीचे वाली प्लेट में, तो ये ऊपर की जो चीज़ थी हमने बना दी। अब ये वाले व्यू जो हैं ये भी तो हमें दिखाने पड़ेंगे ना। तो हम ये थोड़ा चाहो तो अलग कलर के भी दिखा सकते हो। जैसे देखिए ये बने हुए हैं, इनका डायमेंशन दिया, सेंटर पे कितना है 12 है, नीचे जाके 14 हो जा रहा है, ऊपर कितना है 12, और थिकनेस कितनी है 20 है, और नीचे जाके कितनी हो जा रही है, तो आपको पता है 30 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 30 है और ऊपर की 20 है। देखो कैसे बनाओगे आप, बीच का गैप कितना है 10 है। इसको अगर हम अलग कलर से बनाएंगे, चलो मान लो जैसे रेड कलर से हमने इसको बना दिया, या ग्रीन कलर से बनाए, जैसा बताइए, रेड से ही बना देते हैं। तो बनाओगे आप, तो यहाँ देखो प्रोजेक्ट कराएंगे, कैसे करेंगे ये, पहले तो बीच में 10 का गैप ले लो। ये हमने गैप ले लिया। फिर ये कह रहा है कि यहाँ पे हमें 20 लेनी है, जैसे ये देखो 20 हो गई। ठीक, अब नीचे आते आते कितनी हो जा रही, तो नीचे 30 होती जा रही। तो नीचे 30 हो गई। अब बाहर जितनी दिखेगी वो हमें कैसे दिखेगा, फर्म दिखेगा। तो हम बाहर जो भी बनाएंगे, जैसे ये हमने बनाया, अब ये देखो ये यहाँ पे तक गया है सीधा, तो जैसे यहाँ तक गया सीधा मान लो। ठीक, इधर भी सीधा गया यहाँ तक। उसके बाद ये कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है ना। ऐसे देखिए आप खुद, हम अपने मन से थोड़ी बना रहे हैं। आप ऐसे देखिए, ऐसे इधर भी है। अब अंदर की तरफ जो भी ये पोर्शन है ये डॉटेड रहेगा। ये बन के हमारा रेडी हो गया। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमने नहीं बनाई है, सारी चीज़ें लगभग हमारी टॉप व्यू में बन के रेडी हो चुकी हैं। तो ये फ्रंट व्यू भी कंप्लीट हो गया, टॉप व्यू कंप्लीट हो गया है। अब हमें कुछ डायमेंशन है, जैसे इसमें नाम लिख लेते हैं और कुछ डायमेंशन और कुछ व्यू दिखा देते हैं। तो उससे पहले हमें कटिंग प्लेन लगाना पड़ेगा। चलिए हम कटिंग प्लेन लगा लेते हैं। जैसे हमने इसमें कटिंग प्लेन लगाया, कटिंग प्लेन लगा के सेक्शनिंग करनी है ना हमें। जैसे हमने ये यहाँ से एक कटिंग प्लेन लगा लिया। देखिए सबको दिख रहा होगा। ठीक, अब जो कटिंग प्लेन लगाया है वो हमें पता है कि क्या होता है, ये किनारे की तरफ थोड़ी इसकी थिकनेस ज़्यादा रहती है।
क्योंकि यहीं से तो कटना चालू होता है ऐसे। अब ये कटेगा कैसे, इस पोर्शन से ऐसे कट जाएगा, नीचे वाला पोर्शन कट के निकल चुका है। अब हमें सेक्शनिंग करनी है इस पे। जब हम सेक्शनिंग करेंगे तो ये ध्यान देंगे यहाँ तक तो कोई मटेरियल ही नहीं दोस्तों। देखिए आप, ये पोर्शन ऐसे उठे हुए हैं, आप देखो यहाँ से यहाँ तक उठे हुए हैं, यानी कि बीच में कोई मटेरियल ही नहीं है। तो जो सेक्शनिंग हमारी होगी कहाँ से शुरू होगी, यानी कि ये पोर्शन से नीचे वाले पार्ट में सेक्शनिंग होगी। तो नीचे वाले पार्ट में सेक्शनिंग कहाँ तक होगी ये भी हम बता दें आपको। पहले तो थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम करते हैं, क्योंकि सेक्शनिंग इतनी थिक नहीं करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, ऐसे देखिए। इस तरह से आप सेक्शनिंग करते हुए चले जाएंगे। आपको ये तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे सर इनके ऊपर क्यों सेक्शनिंग कर दी आपने। होगी बेटा, देखिए आप कटिंग प्लेन जब लगा रहे हैं, आप देखिए एक भी ये सब कोई होल कट रहे हैं, ये सब बाहर है सेंटर से। केवल ऊपर वाली प्लेट की जितनी भी चीजें लगी हैं सब सेंटर पे लगी हैं, बाकी नीचे वाली प्लेट में कोई भी चीज सेंटर पे नहीं लगी है।
आप सोच रहे हो कि सर इतनी मेहनत करी हम लोगों ने, फिर उसके ऊपर सेक्शनिंग आप करते चले जा रहे हैं। दोस्तों इस तरह से ही सेक्शनिंग करनी ही पड़ेगी। आप क्या लग रहा है सेक्शनिंग बिना किए आप ऐसा कर लेंगे? तो पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, अब जो जगह ये जैसे स्पेस बीच का बचा हुआ है, ऐसे देखिए इधर हो गई। अब बचा हुआ भाग ये है। अब ये भी तो नहीं कटेगा, है ना? ये देखिए लगभग बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो भी हमने जैसे ये चीज़ें बनाई हैं, अब इसमें ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक। ये हो गया हमारा। देखिए ऊपर नीचे वाले पार्ट में सेक्शनिंग हो गई। अब हम ऊपर वाली प्लेट में सेक्शनिंग करेंगे, तो ऊपर वाली प्लेट में जब सेक्शनिंग करेंगे तो ये भाग तो बचा रहेगा, ऊपर वाली प्लेट में सेक्शनिंग होती हुई चली जाएगी। जब हम इसको काटेंगे तो आपको पता है कि अंदर वाला जो सर्केल है वही दिखेगा, बाकी सब नहीं दिखेंगे। तो हम लोग उनमें सेक्शनिंग नहीं करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करते हुए चले जाते हैं। कलर वाइट ही रखेंगे क्योंकि वाइट से ही सेक्शनिंग हुई।
अब देखिए एक चीज़ हम लोग गलत कर रहे हैं। क्या होता है, यहाँ पे कोई मटेरियल था ही नहीं दोस्तों, कैसे पता चला हम लोगों को? देखिए, आप देखिए यहाँ कोई मटेरियल था, तो यहाँ तक कोई मटेरियल ही नहीं था हम लोगों के पास। यानी कि जो सेक्शनिंग शुरू होगी इस जगह से शुरू होगी। डायरेक्शन अपोजिट कर लेते हैं।
इस तरह से आपको देखिए टॉप व्यू में सेक्शनिंग हो गई। अब किस पार्ट में सेक्शनिंग होनी है, तो आप कहोगे केवल बुश है सर उसमें सेक्शनिंग होगी, और यहाँ देखो नट है, ये बोल्ट है, ये तो कटेंगे नहीं, है ना। तो केवल किस में सेक्शनिंग होनी बाकी है, बुश में। चलिए बुश में भी कर देते हैं। जब हम बुश में सेक्शनिंग करेंगे तो थोड़ी सेक्शनिंग क्या करेंगे, आस पास कर देंगे। ऐसे देखिए हो गई। अब दूसरे पार्ट में भी बुश में कर देते हैं। ये देखिए दूसरे बुश में भी सेक्शनिंग हो गई। अब तीसरे बुश में आते हैं। ठीक। अब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो एक्स्ट्रा बन गई हैं उनको हम हटा देते हैं। जैसे ये सब हैं बिंदु बिंदु जगह 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 बने हुए हैं, इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ठीक। अब हमारा ये देखिए सारे आइटम लगभग बुश में भी सेक्शनिंग हो गई। अब नट बोल्ट में तो हमने बताया था कि जैसे ये नट बोल्ट हुए, ये हुए, इनमें सेक्शनिंग हम लोग करते ही नहीं है। जब इनमें हम सेक्शनिंग करेंगे ही नहीं तो सेक्शनिंग होगी नहीं, है ना। और देखिए क्या चीज़ अलग हो जाएगी हमारी। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है होल, यहाँ होल नहीं रहेगा। ठीक। ऐसे इस साइड भी नहीं दिखेगा। ठीक। चलिए देखिए लगभग आपका ये बन के हमारा कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों बन चुके हैं। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, डायमेंशनिंग शो करनी थी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसके थर्ड पार्ट जब हम लोग इसका साइड व्यू बनाएंगे उस टाइम हम लोग इसका टॉप व्यू मतलब डायमेंशनिंग भी करेंगे, नंबरिंग भी करेंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे यहाँ से आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। देखिए आप लोग चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्ट 2 के अंतर्गत आपके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कंप्लीट हो चुके हैं आपके, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे आपको क्या चीज़ फर्म होनी, क्या डॉटेड होनी, ये सब आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इस तरीके से जब चीज़ों को आप बनाओगे तो चीज़ें अच्छी बनेंगी। ठीक है। चीज़ें बनने के बाद देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपको समझना है पड़ेगा। जैसे कि ये अब आप समझ रहे होगे कि इसके अंदर होल के साथ साथ आपको पता ही होगा ये गया था, तो ये भी दिखेगा। अब आप लोग पेंसिल है सेम कलर की तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो हर चीज़ आपको यहाँ पे हम शो करा सकते हैं, चीज़ों को दिखा सकते हैं, इसलिए हमने ये दिखा दिया। अब देखो जितना यहाँ इसके नीचे था हम लोगों ने इसको फर्म बनाना था,
क्या चीज़, ये देखिए, है ना, ये लाइन जैसे फर्म रहेगी। अब बाहर वाले पे दिखेगा तो हमें, सॉरी, ये ठीक बना था। रीजन ये ग्रुप वाला पोर्शन है, और ग्रुप तो कटेंगे ना भाई, ग्रुप ये है सबसे नीचे, तो इसलिए हमें ये दिखेगा नहीं। अब आप समझ लीजिए, 1 2 3 ये होल बराबर खाली है, ऊपर ये बुश बने हुए हैं, सब चीज़। अब यहाँ से ड्रिल का होल जाएगा और जो वर्क पीस इसके अंदर रखी होगी उस वर्क पीस से होते हुए इस होल के अंदर आ जाएगा, जिससे वर्क पीस में आर पार अच्छी तरीके से होल हो जाएगा। तो ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आती है, आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत आपको लग रही है कि आपके में काम आएगी, तो दोस्तों इस क्लास को भी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और लोगों को भी शेयर करवाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको और भी पढ़ने को मिलेंगी, है ना। तो इसलिए दोस्तों कोशिश ये करिए कि चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने आपको बताया कि आपको ये शुरुआत देखनी है कि बनाना हमने स्टार्ट कैसे किया, क्या चीज़ कैसे बनाई। देखिए बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप जब बना लेते हो उसके बाद वो चीज़ों पे कभी सेक्शनिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। देखिए ये प्रोसेस है इसकी बनाने की, बनाना आपको इसी तरीके से पड़ेगा, और समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आपका बहुत कम समय में ये बन के रेडी हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमें क्या करना पड़ता है, कलर को अलग अलग बार बार मेंटेन करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ेगा, पेंसिल है एक ही कलर की है, तो वो आपका प्रोसेस में थोड़ा सा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हम एक कलर में बना देंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अलग कलर बनाने का मेरा मेन मकसद क्या था कि आपको चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ में आ जाएं दोस्तों। अब हमारा तो यही पॉइंट है कि चीज़ें आपको जितनी अच्छे समझ में आएंगी उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा, है ना। तो हम तो यही हमेशा चाहेंगे कि आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंतर्गत हम लोग इसका साइड व्यू बनाना सीखेंगे, बिल ऑफ मटेरियल बनाना सीखेंगे, इसकी इसकी नंबरिंग करेंगे, कैसे इसकी डायमेंशनिंग शो करेंगे, वो सारा प्रोसेस हम क्या करेंगे साइड व्यू के अंतर्गत। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।